नमस्कार। पुण्य श्लोक भाई शो में हमने देखा मल्हार राव सूबेदार जी आ जाते हैं महल में वापस और चारों ओर खुशियाँ छा जाती हैं। और आने वाले एपिसोड में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि खंडेराव होलकर भी आ जाते हैं, जिनको नज़रें ढूंढ रही थी मल्हार राव सूबेदार जी की कि आखिर छोटे सूबेदार जी हैं कहाँ, जिन्होंने इतने सारे काम किए पीछे से जब मल्हार राव सूबेदार जी यहाँ नहीं थे, और अब कहाँ छिप गए हैं। आखिर उन्हें होना चाहिए, उनके बाबा साहेब आए हैं, बड़े सूबेदार जी आए हैं और आ भी जाते हैं। जी हाँ, कल हम देखेंगे खंडेराव होलकर औषधि लेकर के अपने आप को थोड़ा संभाल करके आ जाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी के स्वागत समारोह में। और फिर बात क्या होती है? फिर वही बात होती है जिसका अंदेशा अक्सर रहा करता था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ ही बोलेगा, कुछ गलत ही करेगा। अब देखिए, हम देखेंगे कि मल्हार राव सूबेदार जी तारीफ़ करते हैं देवी अहिल्या की। क्यों? क्योंकि वो काम ही ऐसे करती रही हैं और कर रही है और करेंगी भी। खैर, वो कहते हैं कि मालवा को सौंप करके गए थे देवी अहिल्या को, प्रशासन की जिम्मेदारी उनको सौंप कर गए थे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने निभाई। फिर खंडेराव होलकर को ये बात बुरी लगती है, क्योंकि गद्दी पर तो वो बैठा करते थे, मगर नाम किसका आ रहा है कि देवी अहिल्या को सौंप करके गए थे कि वो काम अच्छे से करेंगी। अब वो कहते हैं खंडेराव होलकर, आंखें मतलब बस बही नहीं, लेकिन कसर कुछ रही नहीं। खंडेराव होलकर को इतना बुरा लगता है वहाँ पर, और वो कहते हैं कि हाँ बाबा साहेब, आप सही कह रहे हैं, देवी अहिल्या ने मतलब हर काम को बड़े अच्छे तरीके से किया और अंत तक भी बड़े अच्छे से किया। वो कहते हैं कि आरंभ भी इन्होंने किया है जितने भी काम यहाँ पर हुए हैं, और अंत भी यही कर रही हैं। अब उनका इशारा किस तरफ है? किसी सार्वजनिक काम के लिए है या फिर सिर्फ और सिर्फ खंडेराव होलकर के लिए है? ये बात हम कल उनके मुख से और जो उनके अल्फाज निकलेंगे उनसे जानेंगे। मगर फिलहाल लग यही रहा है कि खंडेराव होलकर खुद के बारे में बात कर रहे हैं कि देवी अहिल्या ने खंडेराव होलकर का वर्चस्व ही मिटा दिया है, वजूद ही खत्म कर दिया है। क्योंकि प्रशासन की बागदौड़ देवी अहिल्या को सौंप करके गए थे, भरी महफिल में सबके सामने, घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, चाहने वाले हैं मालवा के राजा को, और उनके सामने कह दिया कि देवी अहिल्या ही संभाल रही थी।